बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हर किस्म के खजानों से नवाजे। खजानों की तलाश वाले ये वीडियो पूरी देखें, इंशाअल्लाह खजाने मिलेंगे। हर तरह के खजानों से आप मुफीद होंगे। तीसरा कलमा जिक्र भी है और फिक्र भी, और जिक्र इसलिए कि इसके जरिए से दर्जात बुलंद होंगे। अभी मैंने इसका एक पहलू खोला है, अभी दूसरा पहलू सुने। पहला पहलू ये है अपनी जात की नफी, अपनी सफ़ात की नफी, अपने कारनामों की नफी और अपने कमाल की नफी, अपने जमाल की नफी, अपने फन की नफी और फनकार होने की नफी, अपने सब्जेक्ट की नफी और अपने सब्जेक्टिव होने की नफी। और इसका दूसरा रूहानी पहलू क्या है कि सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से जन्नत में दरख्त लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से जमीनों आसमान के खला नेकियों से भर जाए, और अल्लाह अकबर कहने से जन्नत में दरख्त भी लगे और एक ऊंट ज़बह करके टुकड़े टुकड़े करके तकसीम करने का अजर सवाब भी मिले। ये चीजें मेरे आपके रोगों को खत्म कर देती हैं। एक तस्बीह सुबह शाम तीसरे कलमे के पढ़ने वाला बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहता है, क्योंकि उसने 100 दफा अल्लाह अकबर किया। 100 ऊंट तो उसने सदका कर दिए अपने लिए और अपने बीवी बच्चों के लिए। और अब जो बंदा 100 ऊंट रोज सदका करे, सुबह शाम बोलें, बलाएं, मुसीबतें, जादू, नजरे बद, तकलीफें, आफात, ला इलाज बीमारियां, दुख, जिंदगी के कितने नामुमकिन मसाइल उसके करीब आ सकते हैं। जो 100 ऊंट रोजाना सुबह शाम सदका करे, सदका बुलाओं का रब है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अल्लाह अकबर कह के 100 ऊंट सुबह शाम सदका कर देते हैं। अगला सुने, जो एक तस्बीह सुबह शाम कलमे की पढ़ेगा, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया नहीं होगा, और उसके लिए पीछे मुश्क और ज़फ़रान का घास होगा, अर्श का साया होगा, हौज़ो तस्नीम के उसके सामने सलसबील का जाम होगा। और लोग कहेंगे, मौला ये कोई नबी या पैगंबर है? फरमाया, नहीं, उम्मती है, मेरे नबी का एक अदना सा उम्मती है। सुबह शाम कलमे की तस्बीह पढ़ता था। ये इसके फजाइल का दूसरा पहलू है। सुबह शाम कलमे की तस्बीह पढ़ता था और फरमाया, जो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले, तीसरे कलमे में अल्हम्दुलिल्लाह है ना, अल्लाह उन्हें उन लोगों में शामिल करते हैं जो शुक्र करने वाले हैं। और बताओ, शुक्र करने वालों के लिए नेमतें बढ़ने के फैसले हैं, अनायात बढ़ने के फैसले हैं, दौलत, रिज़्क, आंख की नेमत, दिल की नेमत, गुर्दे की सेहत की नेमत, नस्लों की नेमत, औलाद की नेमत और घर के नेमत, लिबास और सवारियों की नेमत। अल्लाह कहता है, मैं बढ़ा देता हूँ और इतना बढ़ा देता हूँ, जो मेरा शुक्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो जिक्र भी है और हमारा तो फिक्र भी है। इसमें हमारे लिए मुसीबतों और बीमारियों का इलाज भी है, इसमें दर्जात की बुलंदी भी है। और फरमाया, इंसान की जिस्म के 360 जोड़ हैं, हर जोड़ के जिम्मा सदका है। तो पूछा, क्या सदका? फरमाया, सुबहान अल्लाह सदका है, अल्हम्दुलिल्लाह सदका है, वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर सदका है, अल्लाह अकबर सदका है। आपने जोड़ों का, जिस्म का सदका दे दिया। जिसका सदका दिया जाए उसको अल्लाह सलामत रखता है, उसका सलामत रखा जाना, उसका खत्म कर देना
کم ہے؟ آپ بولیں کتنی کمال کی بات ہے، صرف کلمہ نہ ہوا، یہ تو ایک خزانہ ہوا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کلمے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور کر دے۔ انشاءاللہ آپ اس کی ایک تصویر روزانہ صبح و شام پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو تمام قسم کے خزانوں سے نوازے گا۔ مکمل یقین اور ایمان کے ساتھ، ہمارا جب اللہ پر ایمان ہے تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کے ذکر کو لازمی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں نوازتا جائے گا۔ آپ یہ عمل روزانہ کریں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت بن جائے۔ یہ ہماری فکر بھی ہے، ہمارا ذکر بھی ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔